कहानी का शीर्षक वाणी का भार। धूप अपनी स्वर्ण किरणों से धरती को चूम रही थी। राजमहल में उल्लास का वातावरण था। राजा धर्मवीर ने वर्षों पुराना संकल्प पूरा करने का निश्चय किया था। ईश्वर की सेवा साधुओं की सेवा से होती है। देश भर से आए साधु संतों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की गई। महल के आंगन में सजे थाल, चंदन की महक और घी की आंच पर पकती खीर, हर कोना किसी धार्मिक पर्व की अनुभूति करा रहा था। लेकिन विधाता कुछ और ही रच रहे थे। आकाश में एक चील अपने पंजों में एक सांप को दबोचे उड़ रहा था। वो भूखा था, पर सांप जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। भय और पीड़ा से उसने जहर उगल दिया। चील के पंजों में जलन हुई और उसने सांप को छोड़ दिया। सांप तो झाड़ियों में गिरकर किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी जहर की एक बूंद नीचे गिरती हुई सीधे उसी बर्तन में आ गिरी जिसमें साधुओं के लिए खीर तैयार की जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक प्रश्न बन चुका था, सृष्टि के न्याय का प्रश्न। भोजन आरंभ हुआ। साधु प्रेम से बैठे। राजा ने स्वयं झुककर अन्न परोसा, पर भोजन समाप्त होते ही अचानक चीख पुकार मच गई। कुछ साधु तड़पते हुए गिर पड़े, मुंह से झाग निकलने लगे, और फिर एक भयंकर भयावह शांति छा गई। राजा का चेहरा दुख और ग्लानि से झुक गया। प्रजा स्तब्ध थी। किसी ने कहा यह विषकांड है, किसी ने कहा यह राजा का षड्यंत्र है। उधर यमलोक में साधुओं की आत्माएं पहुंची। चित्रगुप्त ने अपने पन्ने खोले, लेकिन उत्तर नहीं मिला। यमराज की भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, इस मृत्यु का दोषी कौन है? क्या चील? वो तो अपनी भूख मिटा रहा था। क्या सांप? वो तो अपनी जान बचा रहा था। क्या राजा? उसका उद्देश्य तो सेवा था। या रसोइया, जिसे कुछ पता ही न था? यमलोक में प्रश्न अनुत्तरित रह गया। कुछ दिन बाद राजा ने अगला यज्ञ आयोजित किया। अतीत की पीड़ा के बावजूद उसने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इस बार कुछ साधु फिर निमंत्रण पर निकले। रास्ता भटकने पर वे एक साध्वी की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने पूछा, मां, क्या आप राजमहल का रास्ता बता सकती हैं? साध्वी ने संदेह से देखा और बोली, हाँ, रास्ता तो जानती हूं, पर सोच समझ कर जाना। मैंने सुना है वो राजा बहुत क्रूर है। वो साधुओं को विष देकर मारता है। उस क्षण यमराज की दृष्टि उस धरती पर टिक गई। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा और कहा, समाधान मिल गया। राजा दोषी नहीं, उसका हृदय पवित्र था। चील, सांप, रसोइया सभी प्रकृति के नियमों से बंधे थे, लेकिन ये स्त्री जिसने बिना जाने बिना देखे एक धर्मप्रिय राजा पर मिथ्या आरोप लगाया, उसने भ्रम फैलाया, भय फैलाया और कई निर्दोषों को उस धर्म पथ से भटका दिया। यमराज बोले, उस स्त्री को अगले जन्म में मौन व्रती बनना होगा। वो तब तक वाणी का प्रयोग नहीं करेगी जब तक वो सत्य को पूर्ण रूप से ना समझ ले। अब उसकी वाणी उसकी तपस्या होगी। वाणी मात्र ध्वनि नहीं है। वाणी सृष्टि को हिला सकती है। वाणी युद्ध ला सकती है या शांति फैला सकती है। जो वाणी बिना सोच समझ के निकले, वो मृत्यु का कारण बनती है, और जो वाणी सत्य, करुणा और विवेक से सजी हो, वो स्वयं भगवान का रूप बन जाती है। कर्म केवल हाथों से नहीं, शब्दों से भी होते हैं, और कभी-कभी शब्द ही मृत्यु के द्वार खोलते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियों के लिए जुड़े रहें। सब्सक्राइब